दूसरा एपिसोड। अपने बच्चों को अपनी कोख में ही मार दिया था, सिर्फ और सिर्फ उसके कहने पर। अपने बच्चों को अबॉर्ट करने के बाद वह कभी भी मां नहीं बन सकती थी। यह सब इस आदमी की वजह से हुआ था और अब वही उसे मारना चाह रहा था। यह सब सोचते हुए अवनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह एक नजर तुमको देखते हैं, जो कि उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। यह सब देखकर अवनी को गुस्सा आ जाता है और वह आगे बढ़कर ध्रुव के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ मार देती है और उसकी तरफ देखकर गुस्से से बोलती है, मैंने आज तक तुम जैसा एहसान फरामोश नहीं देखा है। मैंने तुम्हें पहले पूछा, इस लायक बनाया और तुम हो कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। तुम तो मुझे अपनी माँ से भी बढ़कर मानते थे ना। मैंने तुम्हें अपने बेटे जितना प्यार किया है, तुम्हें अपना बेटा समझा, यहाँ तक कि अवनी अपनी बात खत्म कर पाती हो उससे पहले ही ध्रुव, जो भी बहुत ज्यादा गुस्से से भरा हुआ था, वह एक जोरदार थप्पड़ अवनी के गाल पर मार देता है। अवनी समझ नहीं पाती है और वह सीधा जाकर जमीन पर गिर जाती है। उसके होठों से खून बहने लगता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़के को उसने अपनी बेटे जैसा प्यार किया था, उसे पाला पोषा, यहाँ तक कि अपना वारिस भी बना दिया, वह उसके साथ ऐसा कर सकता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? आज तक कभी मेरी माँ ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया है, तो तुम हो कौन? मैं कोई अनाथ नहीं हूँ, समझ में आई तुम्हें यह बात? जैसे ही अवनी ध्रुव की सारी बातें सुनती है, उसे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि ध्रुव सिर्फ 2 महीने का था तब अवनी ने उसे गोद लिया था। तो फिर यह कैसे हो सकता है कि उसे अपने माँ के बारे में पता है? आज जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ यह सब वह कैसे गया है। तभी उसे सुनील की आवाज सुनाई देती है, जो कि हंसते हुए बोलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आई कहां से है। मतलब तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर मारने वाली है और फिर भी तुम हमारे ऊपर हाथ उठाने की गलती कर रही हो। क्या तुम्हें अपनी मौत का इंतजार नहीं हो रहा है? चलो कोई बात नहीं है। इतना कहते हुए सुनील अपनी गन निकाल लेता है, जिसे देखकर अवनी थोड़ा सा घबरा जाती है और तुरंत ही जमीन से उठकर बाहर की तरफ भागने लगती है। लेकिन जैसे ही वह बाहर भागती है, वह किसी से टकरा जाती है और अपनी नजरें उठाकर देखती है तो वहां पर उसे एक औरत दिखाई देती है, जिसने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने काफी सारे गहने भी पहने हुए थे। वह तुरंत ही उसके गले लग जाती है और रोते हुए ही बोलती है, अच्छा हुआ शालिनी तुम यहाँ पर आ गई। देखो ना, यह लोग क्या कर रहे हैं? यह लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं। सुनील, जिससे मैंने इतना ज्यादा प्यार करती थी, वह मेरे साथ ऐसा कर रहा है। और ध्रुव, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। प्लीज जल्दी यहाँ से चलो, वरना यह लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। इतना बोलकर अवनी तुरंत ही शालिनी का हाथ पकड़ती है और उसे वहां से ले जाने लगती है। शालिनी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराती है और जैसी हो उसे अपने साथ लेकर जाने वाली थी, वह तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा धक्का देकर वापस से खंडहर के अंदर गिरा देती है। शालिनी हंसते हुए अपनी की तरफ देखती है और बोलती है, शालिनी के धक्का देने की वजह से अवनी एक बार फिर से जमीन पर गिर जाती है और उसे कमर में दर्द होने लगता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था और एक बार फिर से वह अपनी आंखों में आंसू भर के शालिनी ने की तरफ देखती है
तो उसे शालिनी की आंखों में चमक और उसके होठों पर एक चमकीली मुस्कान दिखाई देती है और उसके बाद उसे शालिनी की आवाज सुनाई देती है। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। सुना तुमने, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। तुम मेरी दोस्त नहीं बल्कि सबसे बड़ी दुश्मन हो जिसे मैं हमेशा से ही हराना चाहती थी, लेकिन तुम ठीक ही हमेशा ही मुझसे आगे रहती थी। डॉट। पर देखो, आज मैंने तुम्हें हर ही दिया। आज तुम्हारा पति भी मेरा है और तुम्हारा बेटा। ओह सॉरी, मुझे माफ कर दो। वह तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। वो मेरा और सुनील का बेटा है। सुना तुमने अपने बच्चों को तो अपने हाथों से ही मार दिया था। याद आया कुछ तुम्हें? अपने बच्चों को अपनी कोख में करने के बाद कैसा लग रहा था तुम्हें? डॉट। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना तू भूल ही गई कि तुम जो यह कभी मां नहीं बन सकती हो, यह भी हमारा ही प्लान था। क्योंकि जब तुमने अपनी अजन्मे बच्चों को अवॉर्ड किया था, उस टाइम पर डॉक्टर ने तुम्हारा यूट्रस तुम्हारी बॉडी से निकाल दिया था और उसके लिए हमने अच्छी खासी रकम डॉक्टर को दी थी। और तुम यह जानकर खुशी होगी कि वह पैसे भी हमने तुमसे ही लिए थे। तुम तो इतनी बड़ी बेवकूफ हो कि ध्रुव हमेशा ही तुम्हारी आंखों के सामने रहता था, तब भी तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर सुनील और ध्रुव कितने आपस में मिलते जुलते हैं। अगर धूप उसका बेटा नहीं होता तो उसकी शक्ल सुनील से इतनी ज्यादा कैसे मैच हो सकती थी? डॉट। और हाँ, एक और बात, तुम्हारा पति वह सोल्जर देखने में काफी ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव था। तुम्हें पता है, वह जंग में नहीं मारा था बल्कि हमने ही उसे जान से मरवाया था। वह भी तुम्हारी वजह से ही मारा गया था। आखिरकार वह अपनी पत्नी से इतना ज्यादा प्यार जो करता था, अपने प्यार की कीमत तो उसे चुकानी ही थी ना। डॉट। अब मुझे और ज्यादा बात नहीं करनी है क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और हमें पार्टी में भी जाना है। आखिरकार आज मेरे बेटे का बर्थडे है। इतना बोलने के साथ ही शालिनी सुनील की तरफ आगे बढ़ती है और उसके हाथ से गन लेकर सीधा अवनी के तरफ पॉइंट करके गन चला देती है। गोली निकालकर सीधा अवनी के सीने की तरफ बढ़ रही थी कि तभी अचानक से कोई वहां पर आ जाता है और वह गोली जो अवनी को करनी थी वह उसे इंसान को लग जाती है। स्टोरी अभी जारी रहेगी तो चैनल पर बने रहना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपकी अपनी निशा।